इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद यरगमालियों की रिहाई शुरू हो गई। हमास ने 25 यरगमालियों को रिहा कर दिया। 13 इसराइली और 12 थाईलैंड के शहरी शामिल। मुतादिद औरतों और बच्चों को भी रिहा किया गया। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने शहरियों की बाहिफाजत रिहाई की तस्दीक कर दी। फलस्तीनियों की रिहाई भी जल्द शुरू होगी। अरब मीडिया। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गजा में कई खानदान और बच्चे शहीद हो गए। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इसराइल समझ रहा था कि फलस्तीन का मसला दब जाएगा, मगर फलस्तीन का मसला मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। फलस्तीन की आज़ाद रियासत ही मसले का हल है। हमास के पास 250 इसराइली कैदी हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी मसरूफियात के बायस दुबई चले गए। पीर के रोज वापसी मुतवक्के। बिलावल की रवानगी के चंद घंटे बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तिलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। दुबई का दौरा पहले से तयशुदा था। पीर को वतन वापस पहुंचेंगे। पार्टी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती तरीन असासा हैं। उन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना होगा। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी मरी से वापस जाती उम्रा पहुँच गए। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की ख़ुसूसी तौर पर शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार मौशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ ताउन के अज़्म को दोहराया। वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी शरीक। मुल्क में चीन और खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के अमूल का जायजा। अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सरमायाकारी की 7 मुफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दे दी गई। MOUs पर दस्तखत वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कुवैत के दौरान किए जाएंगे। कुवैत मुख्तलिफ शुबों के 7 मनसूबों में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। आबी ज़खायर की तोसी, कानकनी, IT और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के प्रोजेक्ट शामिल। वफाकी सतह पर दस्तखत होने वाली इन मुफाहमती याददाश्तों में सूबों के साथ ताउन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। काबीना ने कानून साजी के मामलात पर काबीना कमेटी के 13 नवंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद। मार्केट्स 3 बजे खुल गई। कल भी 3 बजे ही तजारती सरगर्मियां शुरू होंगी। इतवार को कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। लाहौर में मॉल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। मौशी एशारियों में बेहतरी जारी। स्टॉक मार्केट में 186 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 59,086 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 पैसे इजाफा। 285 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये 25 पैसे में दस्तयाब। मुल्की बरामदात को $100 अरब तक पहुंचाने का मिशन। वज़ीर तजारत व सनत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एडवाइजरी काउंसिल्स कायम की गई हैं। चीनी सफ़ीर के साथ बरामदात को बढ़ाने के लिए प्लान पर बातचीत हुई। आइंदा माह पाकिस्तानी सनतकारों के वफ़द के हमरा चीन का दौरा करूंगा। गोहर एजाज। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। 3 रोज़ा तकरीबा 27 नवंबर तक जारी रहेंगी। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर जाएंगे।